अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं देगी मटन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिस तरह का शादियों में या दावतों में बनता है और सेम उसी तरह का टेस्ट और फ्लेवर आपको मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार और दानेदार कोरमा तैयार होगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको और आपकी फैमिली को कोरमे की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम कोरमे के लिए प्याज को फ्राई करेंगे, लेकिन अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज है तो इस स्टेप को आप स्किप कर दें। और प्याज को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हम खुले ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने एक कुकिंग पैन में या कढ़ाई में 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है और इस ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई करेंगे। प्याज को हमें इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखें, जब प्याज का कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। प्याज को ऑयल में से निकालने के बाद उसी ऑयल में शामिल कर देंगे 1 किलो बकरे का गोश्त और साथ ही इसमें कुछ साबित मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच साबित जीरा, 1 बादियान का फूल, 6 से 7 लौंग, 2 तेज पत्ते, 2 काली बड़ी इलायची, बड़े साइज की हो तो आप एक ऐड कर दें, 1 या 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 सब्ज इलायचियाँ, आधा चाय का चम्मच साबित काली मिर्च और 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भर के ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें 5 से 6 मिनट तक इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छे से पक जाए और इसकी रॉ स्मेल भी खत्म हो जाए और स्पाइसेस भी अपना फ्लेवर रिलीज कर दें। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं भुनाई करने में और आप देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मजीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच या हस्ब जायका लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और 1/4 टीस्पून जावित्री का पाउडर और जो स्टार्ट में हमने प्याज फ्राई किए थे उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस जले नहीं, क्योंकि फ्लेम ऑन है। और साथ ही इसमें आधा कप दही का शामिल कर देंगे। तो अब मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस की रॉ स्मेल भी खत्म हो जाए। तो 5 मिनट तक यहाँ पर मैंने गोश्त की मिसालों के साथ अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 कप पानी, मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। तो बॉयल आने के बाद अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके यहाँ पर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा लगा है और गोश्त बहुत अच्छे से पक गया है। जितना भी टाइम लगे आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी ज़ाफ़रान और 1 खाने का चम्मच काजू, जिसको मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, काजू की जगह पर आप इसमें बादाम को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक इसको मज़ीद पका लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें, जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस लास्ट में अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार कोरमा बनता है इस रेसिपी से। बिल्कुल जिस तरह का हम शादियों में या दावतों में एंजॉय करते हैं, सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा। अब आप इसको तंदूर की या घर की गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें या इसके साथ नान भी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।